एपिलेप्सी जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी है और कॉमनली हमारे लोगों में होती है। और ख़ासकर इसका रीज़न जो है दैट इज़ 2 टाइप, एक तो सीज़र्स बोलते हैं, एक एपिलेप्सी बोलते हैं। सीज़र्स क्या हुआ? सीज़र मतलब दौरा आना, जैसे कि जर्की मूवमेंट्स हुई और जीभ कटना या आँख ऊपर चढ़ जाना, मुँह से झाग आना, इसको हम आपको सीज़र्स बोलते हैं। और एपिलेप्सी क्या हुआ? एपिलेप्सी हुआ कि मोर देन 24 आवर्स मतलब 1 दिन बाद में के बाद 2 एपिसोड आते हैं तो उसको हम एपिलेप्सी डिसऑर्डर कहते हैं। और ये कॉमनली पेशेंट्स के अलग-अलग रीज़न्स होते हैं। फर्स्ट होता है कि भाई कोई स्ट्रोक हो गया, कोई ब्लॉक हो गया, कोई जो खून की नस है दिमाग में फट गई है और इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में, ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, या फिर ट्यूमर हो गया, ब्रेन में कोई ट्यूमर है उस वजह से हो सकता है। कभी कभी अल्कोहल विड्रॉल में भी हो सकता है। कुछ कुछ ब्लड में बायोकेमिकल्स हैं जो कि कमी की वजह से भी हो सकता है। और जो सबसे खतरनाक है इन सब में वो है ब्रेन ट्यूमर्स, जो कि कॉमनली एक सीजर एपिसोड कर सकते हैं। तो 40 ईयर्स से ऊपर जो भी पेशेंट्स हो, तो हमें अगर पेशेंट किसी को सीजर आ रहा है तो उसको तुरंत हमें फिर एमआरआई करानी चाहिए। और अल्कोहल विड्रॉल में भी बहुत कॉमनली होता है। एक रीज़न होता है इडियोपैथिक, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका एमआरआई नॉर्मल होता है और हमें कोई रीज़न नहीं पता चलता और तभी उसको दौरे आ रहे होते हैं। तो ये सब फ्रेंड्स सब इस वजह से रीजंस हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर होता है। एक होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो कि इमरजेंसी होती है कि अगर एक दौरा लगातार 5 मिनट से ज़्यादा आ रहा है पेशेंट को, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेटस एपिलेप्टिकस, दैट इज एन इमरजेंसी। उसमें तुरंत हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और जिससे क्योंकि इससे पेशेंट में ब्रेन डैमेज होने का खतरा होता है, तो हमें दवाइयाँ देकर इंजेक्शन लगाकर उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से एक सीजर्स हो सकता है। अब जो दूसरा है इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के सीजर्स होते हैं। एक होता है जनरलाइज सीजर, एक होता है फोकल सीजर। जनरलाइज मतलब दोनों, हमारे दो लोब्स होते हैं ब्रेन के, दोनों ब्रेन के लोब्स इन्वॉल्व हैं, पेशेंट को फिर दोनों हाथ पैर हिलते हैं, वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, मतलब पेशेंट बेहोश हो जाता है। उसको हम जीटीसीएस जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं। टोनिक हुआ मतलब एकदम टाइट होना, मतलब मसल्स टाइट हो गए, दैट इज टोनिक सीजर्स। और क्लोनिक सीजर रिदमिक मूवमेंट, ऐसे ऐसे होता है वो पेशेंट, ऐसे ऐसे आप देखे होगे, कभी ना किसी ने देखा होगा आपने, किसी किसी को ऐसे होता है, तो दैट इज कॉल्ड क्लोनिक सीजर्स। और भी होते हैं एब्सेंट सीजर, जो कि बच्चों में कॉमन होता है, जिसमें बच्चा जो है या फिर अडोलसेंस में होते हैं, वो एकदम थोड़ी देर के लिए, मोस्ट प्रोबेबली 20 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा होता नहीं है, 20 सेकेंड्स तक वो एकदम ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, आप सोचोगे कि वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, लेकिन वो एक टाइप का सीजर हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज एब्सेंट सीजर, जिसमें पेशेंट एकदम स्ट्रेट हो जाता है, कुछ नहीं बोलता 20 सेकेंड्स के लिए, फिर ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक सीजर्स का एक अलग टाइप का रूप है। फोकल सीजर्स क्या हुआ? फोकल सीजर जो कि ब्रेन के कुछ पार्ट में इन्वॉल्व होता है, और उसमें फोकल सीजर मतलब एक या हाथ या पैर या कुछ पार्ट जो है मूव करेगा। पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जनरली इन सब में नहीं होता, फोकल सीजर्स में, जनरलाइज सीजर में होता है। कभी कभी फोकल सीजर जनरलाइज में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये ऐसा भी कॉमन है कि फोकल से पहले हाथ में आया, फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में इन्वॉल्व हुआ और पेशेंट बेहोश हो गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी जनरलाइजेशन सीजर्स। तो ये सब अलग अलग टाइप के सीजर हैं। एक एटोनिक सीजर होता है जिसमें पेशेंट की लॉस ऑफ चलते चलते एकदम टोन, मतलब वो गिर जाएगा, दैट इज ऑल्सो कॉमन एटोनिक सीजर। कुछ कुछ पेशेंट्स को होता है, जैसे आप बोलो लिप स्मैकिंग करेगा, उसको कोई स्मेल आएगी, और कुछ कुछ मतलब आपको फ्लैशेज ऑफ लाइट दिखेगी, वो भी एक टाइप का फोकल सीजर होता है, जो कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में इन्वॉल्व होता है। वो जिस जिस पार्ट में इन्वॉल्व होगा वैसे वैसे पेशेंट्स को सिम्टम्स आएंगे। तो ये हो गए आपके सीजर्स के बारे में। अब आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, दैट इज एमआरआई, सीटी, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। और हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एकदम अगर सीजर आता है तो पेशेंट को तुरंत डॉक्टर को, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन को दिखाना है आपको तुरंत, जिससे कि पेशेंट को एकदम तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए। और उसमें मैंने बोला जैसे कभी कभी पेशेंट कन्वर्ट हो जाता है स्टेटस एपिलेप्टिकस में, जो कि 5 मिनट से ज़्यादा सीधा था, तो वो पेशेंट की ब्रेन के लिए डेंजरस होता है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन हो गए। ट्रीटमेंट, अगर डॉक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप की थेरेपी होती है। कभी आप एक सीजर की दवाई से नहीं ठीक होते तो 2 सीजर की, फिर 3 सीजर की दवाइयाँ भी देनी पड़ सकती हैं। और आपको बिना डॉक्टर से सलाह के खिलाफ कभी दवाई बंद नहीं करनी होती, एटलीस्ट 3 ईयर्स तक मेडिसिन तो देनी होती है। फिर उसमें हम कुछ टेस्ट कराते हैं, डेट इज ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को सीजर आ रहे हैं, आने की संभावना है कि नहीं है।
तो दैट इज़ ये थोड़ा सा सीजर्स के बारे में। अब आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो सीजर्स वाले पेशेंट्स हैं उनको आपको अकेले नहीं छोड़ना घर पे, ठीक है, जब तक वो कंट्रोल में रहता है। उनको ड्राइविंग नहीं करनी, ड्राइविंग बिल्कुल अलाउ नहीं करनी है। उनको आग या इस टाइप की चीज़ों से थोड़ा दूर रखना है। और जैसे कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, तो हमें पहाड़ पे हाइट पे पेशेंट को नहीं रहना, उन ऐसे पेशेंट को छत पे या पहाड़ की हाइट पे नहीं रहना जब तक वो कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि कभी भी हो सकता है अनकंट्रोल सीजर आ जाए तो वो गिर भी सकते हैं, जो कि डेंजरस होती है लाइफ के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और किसी को सीजर आते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी नेक सपोर्ट करनी है, उसको साइड में लेटाना है, और उसको किसी भी उसके थोड़े से कपड़े ढीले करने हैं, और किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रखना है। कुछ भी चीज़ उसके मुंह में नहीं करनी, जैसे चम्मच घुसेड़ देते हैं या फिर कपड़े अंदर कर देते हैं माउथ में, वो नहीं करना है ना, उसको अवॉइड करना है आपको। तो ये सब चीज़ें हैं। उसकी नेक जरूर सपोर्ट करनी है, थोड़ा सा वेट करना है, और विद टाइम मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 मिनट्स सीजर्स ठीक हो जाते हैं, है ना। तो ये फ्रेंड, होप सो आपको फ्रेंड्स इससे थोड़ी सी आपको नॉलेज मिलेगी सीजर्स के लिए, और आपको इस चीज़ में हेल्प मिलेगी कि कोई सीजर का पेशेंट हो तो कैसे, क्या हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।